अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल नामा। मैं नया सेगमेंट शुरू करने वाला हूँ। पाकिस्तानी ख़बरों में आपको अक्सर पाकिस्तानी ख़बरें ही सुनाई देंगी। उसी के बारे में बताया जाएगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे मसाइल हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता हमारे न्यूज़ एंकर्स को, न्यूज़ चैनल्स को, कि हम ये भी बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत कम वक्त दिया जाता है। मैं हॉलैंड में रहता हूँ और मुझे पता है कि यूरोप में, हॉलैंड में इतनी ज़बरदस्त ख़बरें हैं जो कि पाकिस्तानियों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ख़बरें पाकिस्तान के हवाले से भी होंगी और उसका इफ़ेक्ट क्या है यूरोप पे, ताकि आपको पता चले कि यूरोपियंस पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं या जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस होगा उन ख़बरों पे जो मेरे मुल्क, अब तो मेरा मुल्क हॉलैंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है और जो पड़ोसी मुल्क है उसमें क्या हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ जो कि जिसने इंटरनेशनली अटेंशन कैच की है। वो है एक हाथी। इस्लामाबाद ज़ू में एक हाथी है जिसका नाम है कावान। इस्लामाबाद का मरगाज़र चिड़ियाघर, जहाँ पे ये हाथी तकरीबन पिछले 35 साल से था, श्रीलंका ने एज अ गुड जेस्चर पाकिस्तान को गिफ्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली इस्लामाबाद ज़ू बल्कि जितने भी ज़ूज़ हैं पाकिस्तान में, उनकी हालत काफ़ी खस्ता हाल है। नो फंडिंग, नो प्राइवेट फंडिंग, नो गवर्नमेंट फंडिंग, और कोई प्रोफेशनल केयर टेकर नहीं, प्रोफेशनल इंतज़ामिया नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत ही बुरी हालत है। उज़मा ख़ान जो कि आजकल वेट हैं, वो बचपन से इस ज़ू जाती रही हैं और वो देखती रही हैं कि इस हाथी की हालत कितनी ख़राब होती जा रही थी। इन्होंने कैंपेन शुरू की फेसबुक पे, तो फिर इस हाथी को इंटरनेशनल अटेंशन मिली। एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, अमेरिकन सिंगर शेर। जब उनकी तवज्जो में ये हाथी की ख़बर आई तो उन्होंने कहा कि आई विल फंड इट, आई विल सपोर्ट इट फाइनेंशियली। मैं चाहती हूँ कि इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए टू कम्बोडिया। वहाँ पे कोई रिजॉर्ट है एंड रेस्ट ऑफ हिज रिमेनिंग लाइफ, जो कि बहुत कम लाइफ रह गई है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़ू में एलिफेंट्स की है तकरीबन 50 साल। सो नॉट मैनी ईयर्स लेफ्ट। तो उन्होंने कहा कि सारा ख़र्चा वो उठाएंगी। लेकिन इसके बारे में काफ़ी ख़बरें हैं, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है। जब भी मैं ये ख़बर देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, वी विल कीप द एनिमल इन पाकिस्तान, वी विल मेक श्योर कि पाकिस्तानी ज़ूज़ की हालत अच्छी हो, बेहतर हो, इसको रेनोवेट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग की जाए। क्यों नहीं ये किया गया कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, कि हम जो बिजनेसमैन हैं या जो भी वेल विशर हैं, लाइक फ्रेंड्स ऑफ द ज़ू, फ्रेंड्स ऑफ इस्लामाबाद ज़ू, यहाँ पे भी होता है। जो प्राइवेट लोग हैं वो हर महीने चंदा देते हैं, फंड्स देते हैं ताकि ज़ू को चलाया जा सके, या ज़ू का कोई ऐसा सेक्शन हो जिसकी वो फंडिंग करते हैं। ये सब कुछ हो सकता है जो कि नहीं हुआ। एंड इट पेन्स मी अ लॉट कि पाकिस्तान के हवाले से ये नेगेटिव ख़बर पूरी दुनिया में फैली है। आपको पता है कि अगर इस टॉपिक के ऊपर ये दूसरा टॉपिक है, अगर बच्ची का रेप हो जाए तब इतनी तवज्जो नहीं मिलती पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। हाँ, अगर हाथी के साथ कुछ हो जाए जो कि इज़ ऑल्सो वेरी बैड, तो फिर तो ऑब्वियसली हर कोई तवज्जो देता है यूरोप में। हमें इस हाथी को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था,
बट एनी हाउ इट हैज़ हैपन, इट हैज़ डिसाइडेड, जज ने भी डिसाइड कर लिया. एंड लेटेस्ट खबर ये है कि पता चला है कि एलिफेंट इज़ हेल्दी इनफ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू कम्बोडिया. एंड आई होप कि उसको वहाँ पे एक अच्छा बेहतर घर मिले. और कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे कि जज ने भी कहा कि जूस को क्लोज कर देना चाहिए, विच इज़ नॉनसेंस. जूस play a very big role. I love going to the zoo. I don't like the animals that are captive in the zoo. लेकिन it's यानी कि 50-50. एक तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि वो एनिमल कैप्टिव हैं, लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ द जू लोगों के साथ बॉन्डिंग हो जाती है. एनिमल्स, लोगों की एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग होती है, एंड दे स्टार्ट loving the animals more instead of only seeing it on television. एक और important role zoo का ये है कि it can help with conservation of animals, research of animals, and of course जो हमारे प्यारे बच्चे हैं they love seeing the animals. बात की थी मैंने दूसरे टॉपिक की, जो पाकिस्तान में बच्चे और बच्चों के साथ मुजालिम हो रहे हैं, उसको तवज्जो नहीं मिल रही ज़्यादा इंटरनेशनली, हाथी को मिल रही है. हॉलैंड में 2010 में एक पीडोफाइल पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश की थी इलेक्शन लड़ने की, नेशनल इलेक्शन. यस, उनको ज़्यादा वोट्स नहीं मिले. इस साल उन्होंने फिर कोशिश की है इनफ मेंबर्स गेन करने की. और आप सोच सकते हैं ये चाहते क्या हैं. ये कहते हैं जनाब, कुछ पीडोफाइल्स, सारे पीडोफाइल्स नहीं हॉलैंड में, क्योंकि कुछ पीडोफाइल्स ऐसे भी हैं. आई विल नॉट जनरलाइज लाइक अदर पीपल जनरलाइज अबाउट पाकिस्तान और इस्लाम. आई विल बी ऑनेस्ट, कुछ पीडोफाइल्स हॉलैंड में ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये जो कुछ लोग नेशनल इलेक्शंस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं. ये चाहते क्या हैं? ये चाहते ये हैं कि 12 साल का बच्चा या बच्ची वो ज़हनी तौर पे इस काबिल है कि वो डिसाइड कर सके कि वो जिनसी ताल्लुकात रख सकता है या नहीं. जी हाँ. सो what they want is to allow a 12-year-old or above to decide whether to have sex with an adult or not. यहाँ पे इतनी हलचल नहीं मची. कुछ लोगों ने शोर मचाया है, कुछ टेलीविज़न पे लोगों ने इसको तवज्जो दी है. इट्स नॉट अ बिग डील. बिग डील तो तब होगी ना जब बुर्का जो कोई बुर्का पहन के बाहर जाएगा, उसके बारे में तो घंटों घंटों प्रोग्राम्स होंगे. इसके ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही अनफॉर्चुनेटली. इलेक्शन लड़ना गलत बात नहीं है. यू कैन वट एवर योर बिलीव इज़, कन्विक्शन इज़, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. बाय लॉ इट्स फॉरबिडन टू हैव सेक्स इन द नेदरलैंड्स बिफोर the age of 16 years or above आप जिनसी ताल्लुकात रख सकते हैं. लेकिन इट इज़ डिस्कस्टिंग. काफ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेडी है मेरे व्हाट्सएप में, उन्होंने ये कहा है कि आई विश के ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाए. गोरे भी ये कह रहे हैं. काफ़ी हार्श रिएक्शंस हैं और मेरी अपनी राय भी है. मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कोई छूट नहीं देनी चाहिए, लेट अलोन कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाए और इलेक्शन लड़े, नेशनल इलेक्शंस. ऐसी खबरें पाकिस्तान में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, देखने को नहीं मिलेंगी. ये 2 खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. आज के लिए इतना ही. मैं ऐसे करूँगा कि हफ्ते में एक दफ़ा मैं प्रोग्राम किया करूँगा और मैं आपको लास्ट वीक की जो भी खबरें हैं उसके बारे में अपनी राय दूँगा, उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान के बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम.
اللہ حافظ.